तो रोज़ रोज़ क्या आप सब बहन भाइयों को हम सबूत देते रहेंगे। पक्का सबूत तो हमारे पास था, तो हमने थोड़ा सा गौर किया तो सामने आ गया है कि जो बंदा खुशी से तलाक लेता है ना, तो उसका नाम ही लिखा जाता है तलाकनामे पे। ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि खलील वाल मंजूर अहमद रई चक नंबर 44 है। आसिया बीबी का घर आबाद करने की कोशिश की है, लेकिन वो तलाक लेने पर जिद की हुई है। लिहाजा मैं आसिया बीबी की डिमांड पर तलाक दे रहा हूँ। आज के बाद ये मुझ पर हराम है। ये देख लें, ये सामने लिखा हुआ है कि आसिया बीबी की डिमांड पर तलाक दे रहा हूँ। इधर ऊपर लिखा हुआ है कि खलील ने कहा है कि मैंने अपना घर आबाद करने की कोशिश की है, लेकिन वो तलाक लेना चाहती है। लिहाजा ये देखें, लिहाजा मैं आसिया बीबी की डिमांड पर उसे तलाक दे रहा हूँ। तो ये बताएं, अगर मेरा भाई तलाक दे रहा होता ना, तो फिर आसिया का नाम लिखा जाता कि वो इस चीज़ से राज़ी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो इस चीज़ से राज़ी है, इसलिए आसिया का नाम लिखा गया है कि वो इस तलाक लेने में राज़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें ऐसे हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। तो इसलिए एक दो साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो शाम का टाइम होने वाला है, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। पूरी वीडियो देखने के बाद ही आप सब बहन भाइयों ने अपनी कीमती राय का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। एक तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने वीडियो इन पे अपलोड की आसिया बीबी पे और इसको समझाया, तो इसके अक्ल में कोई बात बैठ गई और इद्दत में वो आप सब लोगों के सामने वो अब इद्दत में है, लेकिन हमारे सामने अभी वो इद्दत में नहीं है। तो कुछ बातें आप सब बहन भाइयों से क्लियर करनी है। तो अभी मैं भाई के घरे आ गया हूँ, बेगम साहब अभी आई हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि जो सामान उसका पूरा हुआ है ना, तो उसमें से ये जो बच्चा है, ये यहाँ पर 2 कमरे थे ना भाई के, तो उन्होंने कहा था पंचायत वालों के इसका सामान पूरा करके दें, जो पूरा कर दे। वो 90,000 बच्चा आई उन्हें के 90,000 में 90,000 तो सामान जरना जरा 90,000 वो, और जो उसके केस पे 40,000 लगा, 40,000 केस ते लगे। उसमें सामान सारा टोटल बकाया मेरा बच्चे ये 2,000 सेल बची है। हाँ, ये थोड़ा सामान ये देखें, ये 2-3 हज़ार ईंट बची हुई है, और ये टाइल इधर पड़ी हुई है, और जो छत का सामान है ये देखें, गार्डर है, 2-3 गार्डर हैं, सरिया है, और ये तियार पड़े हुए हैं। बाकी वो उनके खाते में आ गया ऐसा समझ, और टाइल ऊपर पड़ी हुई है। तो बहुत सारे लोगों को ये कह रही है, बाहर वाले मेरे बहन भाई हमें कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि आपका नाम कहती है कि इन लोगों ने हमारे घर छोटे छोटे बच्चों को बददुआ करते हैं हाँ सामने, तो हम किसी को बददुआ नहीं करेंगे, हमारा अल्लाह है, जो करने वाला अल्लाह करेगा। छोटी छोटी हमारी बेटियां हैं, अभी एक 2 साल की है, एक 2 महीने की है। तो आप ये बताएं कि ऐसा बंदा कैसे ठीक हो सकता? वो सब लोग कहते हैं कि सिकंदर के काम है, इन्होंने उनका घर बर्बाद। हाँ, भला कौन सी जायदाद खलील भाई के पास है जो हमें मेरे को कोई चीज रख गयो सेंदा मेरे को पईयो सी सामने ने ये सारे पक्के पे उन्ना तो पैसे उन्ना तो आज पूरी घिनी आई ना। तो मैं आज ना को दित्ती है पकाया 2 कमरे बच्चे के तरह के बस। हाँ, 3 कमरे ये खड़े हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने खड़े रहेंगे। भाई हैं, जो जमीन आएगी सबको इकट्ठी मिलकर आएगी, और उसमें से थोड़ी थोड़ी आती है सबको, जो बैठने की जगह है वो तो सारी उनकी शादी भी करेगा इंशाल्लाह, भाई की खलील की शादी भी करेंगे। हाँ, और जो है ना वो खुद नहीं बाहर यहाँ रहना चाहती थी, जबरदस्ती उसने तलाक लिया है। तरले हाथ जोड़े हमने कहा कि आप चली जाए। उन्ना दे नाल जेरे हमसाए हैं ना, जेरे जिन्ना कोल वेंदे आंदे खड़े हैं ओ रले रल गए उन्ना दे काम है। अच्छा, जिनको पता था ना भी ये गलत किया है, उनके साथ उनका ताल्लुक भी था, वो उनको छोड़ गए हैं। हाँ, छोड़ गए। आप उनको, उनके पास एक मिस्त्री काम कर रहा था, वो भी छोड़ गया उनको। पता नहीं आप मना के ले आए हो तो पता नहीं, उसने कहा है, मिस्त्री ने कहा है कि आप, वो सीधा साधा बंदा था। हाँ, जिसकी उसने कहा है कि वो सीधा साधा बंदा था, आपने तलाक लेके अच्छा नहीं किया। हम वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन काफी सारे मुझे सिस्टर ने कॉल किए हैं कि
हमारे आगे रोती है, पीटती है, हम आपका ना आपको बददुआएं करती है, आपकी बेटियों को करती है। तो मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने कहा कि मैं जब किसी के साथ ऐसा करना नहीं चाहती तो मेरे साथ क्यों करते हैं ऐसे। उन्होंने हमारा नाम ले ले करना पैसा लिया है। तो अब सब बहन भाइयों को पता चल गया होगा कि कौन गलत है कौन सही है। तो पहले तो हम कहते रहते थे, लेकिन आपने एक भी हमारी नहीं सुनी जी। मेरे को तो पता है 16 साल था मैं ना तो खोल रही हूं। और जो है ना, हमने इनके साथ कोई तल्लुकात नहीं रखा, क्योंकि हमने कहा कि आप अलहदा से जगह अपनी बैटरी देखे दीवार सामने से, इनकी दीवार ऊपर मुकम्मल है, तो हम नया ना आ सकते ना जा सकते। तो 16 साल शादी ना को रहा ना, मेरे को पता है भी उन्होंने हालात की में वो तो 12 वीघे उन्होंने जमीन है। हाँ, 6 एकड़ जमीन है। हर किसी को अल्लाह देता है, आपने किसी का साथ अच्छा नहीं किया, आप इंटरनेशनल भिखारी है। इंटरनेशनल खुद आप अपनी जुबान से कहते हैं। मुझे गुस्सा किसी बात का नहीं है, मैं पहले कोई बात भी नहीं करना चाहती थी आप पर, आज मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है, मेरी बेटियों पर बात आ रही है ना। मेरी बेटियों को बददुआ करती है। और हमने आपको कोई बददुआ तो नहीं कर रहे, हम तो आपको यही कह रहे हैं कि आपने जो वीडियो अपलोड पहले की है कि मुझे तलाक हो गई, तो हमने तो सच्चाई बतानी थी। हमने अपने बहन भाइयों को न सच्चाई बताया कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। हाँ, वो जो चैनल है उनके पास जो दूसरे चैनल, तो दूसरों को देकर आधा हिस्सा दे रहा है, आधा आप खा रहा है। एक प्रवीण आपी है और दूसरे जो है ना उसके हमसाए हैं जो उन पर काम करने के लिए आते हैं, वो उनकी वीडियो भी आती होगी, समीना आपी के साथ भी थी और सबके साथ थी। तो उन्होंने चैनल दिए, वो बाहर से वो कहते हैं कि आप मांगे, आधा हमें दे आधा आप रखें। तो ये बात सही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है ना क्या किस तरह ये लोगों को कहते हैं कि आप ऐसी वीडियो बनाएं। ये कोई गरीब नहीं है, प्रवीण आपी है, कोई भी है। तो ये इन्होंने हम पर वीडियो बनाई है, हमें बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। इन्होंने जो है ना हमारे साथ अच्छा इसके साथ हमारा क्या ताल्लुक है? प्रवीण आपी है, ये हमारी बिरादरी में दखल देना क्यों चाहती है? हाँ, इसका ताल्लुक क्या है हमारा? गैर बिरादरी में रहे, अपनी बिरादरी में रहे, अपने भाई तो मुंह लगाते नहीं है इसे, हमारे ऊपर चढ़ गई है। तो सब मेरे साथ जो चैनल बनाते हैं ना, हमारे साथ जो है, तो वो भी हमें कहते हैं कि हमारे पास काले आती हैं। तो अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपको पता है जिसके साथ मेरा तलाकात होता है ना, जिनके साथ मैं वीडियो बनाती हूँ, तो उनके पास भी काले आती हैं अक्सर के। वो कहते हैं कि हमारे पास फोन आता है कि आपको बददुआएं करती हैं वो आपकी बेटियों को। तो अल्लाह ताला करेगा, करने दे बददुआएं करने वाले पे लगती है जी। हम खलील भाई से कोई चीज भी नहीं लेना चाहते, हम इनके पास है क्या, हम लेंगे। आप खुद बता रहे भाई खलील आपके पास क्या है भाई के? तो एक बंदा होता है जिम्मेदार होता है, फिर बंदा को ये कहता है, बात करने भी अच्छी लगती है कि भाई ये जिम्मेदार था, तो इसी वजह से शायद इनके भाइयों ने या भाभीयों ने इसकी जो तलाक करवाई होगी। जब ये बेचारा है भी गरीब, बिल्कुल सीधा साधा है, 11 साल आपको खिलाया पिलाया और 9 साल आपके बेटे को पाला, आपके भाई के बेटे को पाला, और आज जो है ना आपके पास 4 पैसे आ गए हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप उनको छोड़ के जो है ना भाग गई हैं। और इज्जत देखो उनकी, इतु छोट दे जल्ले गई है जोर ना छुड़वा गए उठा वांदे टिकटॉक बनाई सी नचन। हाँ, खुशियां मनाए ने, टिकटॉक बनाई ने, हाँ वालो वीडियो बनाई ने दे 5 वक्त की नमाज पढ़ देन, बाल पढ़ देन, कुरान शरीफ पढ़े ने, 24 घंटे कुरान है ना पढ़ देन दे। काम उन्हां दा ए है दे टिकटॉक ते नचना काम करना, ए दा कोई मुसलमान दा नहीं ना, मुसलमान नहीं सदी ना को मुसलमान है। अच्छा, इज्जत देखें उनकी। अब मुझे ये बताओ, जिस घर में तलाक हुई पड़ी है वहां पर इतने बड़े सोंड की आवाज आ सकती है? बेगम साहबा, आप ईमानदारी से कहें, झूठ वाली बात नहीं है। जिस दिन हम आ रहे थे कितना बोला सोंड इनके घर चल रहा था, जैसे कोई अंदर मुजरा हो रहा हो। आप ही बताएं कि इतना ये अभी आप चाहे जो मर्जी कहें ना, जो मर्जी, ठीक है ना, लेकिन जो मर्जी कर ले, जो मर्जी कह रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों ने मेरे भाई के साथ ज्यादती की है और जबरदस्ती आपने तलाक ली है, ठीक है ना। और मैं यहाँ पर आपके भाई को मुखातिब करके कहता हूँ कि अपने भाई को समझा के रखें, ठीक है ना, उससे कहें कि अपनी हदूद में रहे, लिमिट में रहे। और लोगों को दूसरों को कहता है कि आप चैनल पर वीडियो बनाएं इनके खिलाफ, मैं 50,000 दूंगा, 10 वीडियो डाल दे सिर्फ। हाँ, हमारे खुद रिश्तेदार है जिनको कोठी दिखा दे साल पूरा उन्हें पैसा की दे। हाँ, है कमरा दिखा के, कमरा निक्की जी कोठी वालू जा चैनल वालों मेरा चैनल मुका छोड़े उन्हें मुका छोड़िया वालू ना भी चैनल जरा बनाया उन ते महीना मैं मार जान दे रिया उधर रले काम कीते जेला पैसा आए जेले आवन पे हुन ए दे गनो 4 बंदे पैसे तरीके देने कम से कम पैसा आंदा 6 लाख 7 लाख डेली दा उंदे चू एक बंदे दे पैसे कम लेने
ते सारे को आदन बे सर सारे दे क्लिप बड़ा गणे हम्म वो सारे को सेंड कर देने क्लिप हम्म दे वो वीडियो एक बड़ा छोड़नी भेज छोड़नी हाँ भैया सारा सामान जना बाकी सारे पैसे हड़प बाकी सारे वो पैसे बिल्डिंग बनी नहीं हुई 3 मंजिला प्लाट वो कोठा बड़ा ही बैठा हाँ कोठा कमा दे तो अभी हम उनको देखते रहे और हम अपना काम कोई ना करें। वो कोई बंदा है जो हमें आज से 50 पे इसे पे सोलर पैनल लगवा के दे रहा है, तो हमने इतना बिल हमारा बिजली का आता है, हमने अपना फायदा नहीं करना, हमने कोई काम नहीं करना, सारी जिंदगी इनको देखते रहना है कि भाई ये क्या कहते हैं, काम शुरू करें ना, ये कहते हैं कि ये भाई के पैसे खा गए, भाई के पास है क्या? नहीं भाई के पास नहीं क्या है? हाँ वही तो। अच्छा एक बात और यहाँ पे मैं आप करना चाहता हूँ भाई, आपको मैंने 75,000 का मोबाइल लेके दिया था। अच्छा इसके अलावा जब जो मस्जिद वाले पैसे वो सारे आपके पास पड़े हैं? सारे पड़े हैं ना? कभी मैंने आपसे पूछा आप कहाँ खर्च कर रहे हैं? ठीक है, मैंने कहा सिर्फ आपने मुझे, मैं जब मांगू तो उस वक्त मुझे आपने दे देने हैं, आप अपने पास ही रखें। जो मैंने कहा खर्च हो जाए ना मुझे सिर्फ बता देना भी इतने खर्च हुए, क्योंकि मस्जिद के पैसे हैं, उतने मैं अपने साथ में और मिला लूंगा। ऐसे कहा है ना आपको? कॉपी लिखी हुई है जिस पर हम जो है ना सब कुछ हाँ एक कॉपी बनाई है जिस पे सारा वो हिसाब किताब करते हैं। अच्छा भाई जो भी है ना, लेकिन इनका भाई इनका बहुत हमदर्द है, जो इनका भाई बैठा है ना पीछे। एक भाई की बात मैं करूंगा, मैं आपसे पहले भी कहता हूँ, मैं एक की करता हूँ बात, पहले भी मैंने आपको कहा हुआ है, दूसरे को मैं नहीं जानता ना वो मेरे सामने कभी आया है। जो इनका छोटा भाई है ना उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो कहता है कि आपके आते हैं डॉलर, मेरे आते हैं पौंड, और वो अपने मुंह से कहता था कि ये हैं डॉलरों वाले और हम हैं इंटरनेशनल भिखारी, इन डॉलरों वाला का पौंड से क्या मुकाबला। और इसी वजह से उसने अपनी दोनों बहनों को तलाकें दिलवा के अब बिठाया हुआ है ताकि वो अच्छी तरह से बाहर से पैसा लें, जो मर्जी करें। ये सारा कसूर इनके भाई का है। हमारा नाम लेते रहे और पैसे लेते रहे। अच्छा और ये कहते हैं कि बेवा वो होती है जिसके शोहर फौत हो जाएं। माशाल्लाह से वो जो पहले की जो इसकी बहन का जो हस्बैंड है वो माशाल्लाह से जिंदा है, उसने दूसरी शादी की थी, उसके 3 बच्चे हैं, वो गुजारा नहीं कर रही अब। मेरी सिस्टरों को फोन करके कहती है कि मेरे कमरा मुझे बनवा कर दे। हाँ। अब कैसे वो कमरा बनवा कर देना? आपने 3 कोठा बनवाई, 1 कोठी ले उनसे। हाँ 15-20 लाख आपका जमा भी होगा। सारी जगह जब यहाँ से गई थी 5 लाख उसके पास था। 5 लाख आई तो 5 लाख की यहाँ से सामान लेके गई है वो। 5 लाख तो सामान से आ गई। 5 लाख 10 लाख तो है उसके पास। 10 नहीं, अब पहले जब हम गए हुए थे बैंक में आपको मिली थी बेगम साहबा, आपको खुद उसने कहा था कि मेरे अकाउंट में 15 लाख है, कहा था ना? तो 15 लाख वो और 5 लाख का सामान, चलो 20 लाख तो है उसके पास, ज्यादा ना ही हो। 3 कोठियां उसने बनाई हैं उनके भाई। हमारी वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, हमने सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई है, हमने कोई के हम पर बातें हो रही थी कि ये सारा पैसा जो है ना खलील भाई का खा गया है और सारी जायदाद उसके अपने नाम कर दिया है। और क्या जायदाद है कोई लग रहा है ना वो उसकी ईंटों से और उसके सामानों से लग रहा है। हमने काम आगे करना है, हमने जानवर भी लेना है इंशाल्लाह। हाँ। हमने सोलर पैनल भी लगवाना है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला देगा और हम खाएंगे, हम कोई बेकारी नहीं है। हाँ। हम अल्लाह ताला से मांगते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जरूर देगा। आप सब बहन भैया हम मुझे जानते हैं कि मैंने किसी से कोई 1 रुपया भी नहीं मांगा कभी भी। हाँ, कोई खुशी से दे दे तो वो और बात है। वो तो अपनी मर्जी से हुरिया के लिए देते, लेकिन हमने किसी को ये नहीं कहा कभी कि कॉल करके हमें पैसे की जरूरत है।